नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी लोग मुझे देख पा रहे होंगे। सलीम जावेद जी, नमस्कार मित्रों। दाढ़ी बढ़ गई है जी। अजय केसरी जी, आज अचानक फेसबुक लाइव में आया हूं और आने का कोई विशेष मकसद नहीं है। सतवंत जी नमस्कार, सत्येंद्र सिंह जी नमस्कार। आज कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जिसको लेकर के फेसबुक पर लाइव आना हुआ। सलीम जावेद जी नमस्कार। आप लोग थोड़ा शेयर कर दें तो सूचना सभी तक पहुंच जाएगी बड़े आराम से। सत्येंद्र जी नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है सत्येंद्र जी आपका? स्वास्थ्य सही है आपका? जी नमस्कार 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 स्मिता जी। बात दरअसल ये है कि अभी आज आपने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना होगा और बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हमारे हाथरस जनपद के साथियों ने, किसी भी संगठन के रहे हों, शिक्षा ही मित्र है, तो उनका सम्मान किया, माल्यार्पण किया, बहुत सारी बातें निकल कर आई। और आज अचानक इस प्रकार से सदन में शिक्षा मित्रों के लिए बोलना कहीं ना कहीं कष्ट का विषय है। लेकिन मित्रों, इस लड़ाई में, शिक्षा मित्रों की लड़ाई में मैंने एक चीज़ सीखी है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए लड़ाई को जारी रखा है और वो विभिन्न पहलुओं पर मैंने देखा भी है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हमारे लोगों ने दिखाई और बहुत सारे कमेंट भी किए। और आज भी जो विश्वास करता है वो करता है, जो नहीं विश्वास करता है, तमाम प्रकार के कमेंट मेरे फेसबुक आईडी पर और तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर मान सिंह यादव एमएलसी साहब का फ़ोन आ रहा है इस समय और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फ़ोन काटूँ कि चलने दूँ। तो बहुत सारी नकारात्मकता। मित्रों, मैं आपको ये बता दूँ कि मैं ना आदर्श वेलफेयर की लड़ाई लड़ता हूँ और ना मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की लड़ाई लड़ता हूँ, ना मैं टेट की लड़ाई लड़ता हूँ, ना नॉन टेट की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं लड़ाई लड़ता की और शिक्षा मित्रों के लिए लड़ता हूँ। अगर मुझे कोई बांटने का काम करेगा तो सही नहीं है। हाँ, अब रही बात संगठन की, तो मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि ना मैं लड़ाई टेट की लड़ता हूँ, ना नॉन टेट की लड़ता हूँ, और लड़ता हूँ तो केवल और केवल शिक्षा मित्र हित के लिए। उनके जो शिक्षा मित्र आज जीवित हैं वो हों या जो ख़त्म हो गए हैं उनके लिए हों। अभी हाल ही में एक मुकदमा नौकरी को लेकर के डाला गया है मित्रों। मुकदमे में बहुत सारे एविडेंस अच्छे लगाए गए हैं और उसका सुखद परिणाम भी निकलेगा। इसके अलावा 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे और चल रहे हैं मेरे। और अभी एक छोटा सा मुकदमा मेरे द्वारा जो है गोपाल सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे बात चल रही है। तो एक छोटा सा रिस्क लेने की ज़रूरत बनती है और मैं लूँगा। हो सकता है कि वहाँ से कोई बहुत बड़ा रास्ता हमारे लिए निकल कर आए। तो इस पे मुझे आप लोग फ़ोन मत करिएगा प्लीज़। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग फ़ोन कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि क्या मुकदमा है, कौन सा रास्ता है, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं आप। अगर आपको मेरी मदद करनी है तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की मदद ये सोच कर करिएगा कि आपने एक दिन में 5 रुपये का, 10 रुपये का मसाला खाकर थूक दिया, काम ख़त्म। आपने 15 रुपये की चाय
एक दिन में पी ली, 10 रुपये की चाय आपने पी ली, तो ये सोचकर मेरी मदद करिएगा तब जब मैं कहूँ। अभी कुछ मत करिएगा, अभी मुझे दिल्ली निकलना है, कब निकलूँगा, कैसे क्या होगा, सारी बातें जब वो चीज़ पुटअप हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा यहाँ से, मुझे विश्वास है। तो इसलिए थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें। और मेरे भाइयों, फेसबुक पर थोड़ी सी संयमित भाषा का प्रयोग करें, मुझे अच्छा लगेगा। और उन शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द आपको अच्छे लगें। अगर आपसे कोई कहे तो आपको अच्छे लगें, वही शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें मैं खोल के रखूं, कोई मतलब नहीं बनता है। बड़े बड़े लोग गए, सूरमा गए सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। तो मैं भी सोच रहा हूं कि एक बार हाई कोर्ट में इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं। हाँ, फाइनल निर्णय किसी में नहीं आया है, लेकिन इतना है कि परेशान इतना ज़्यादा है सरकार के लोग, सत्ता में बैठे हुए विभाग के लोग, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज भी छुटकारा नहीं मिला है। और अभी जो ये 23 तारीख को सुनवाई लगी है फ्रेश केस में, ठीक है, 23 तारीख को सुनवाई लगी है फ्रेश केस में, इसमें भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ऊपर वाले ने चाहा तो मेरे भाइयों को न्याय मिलेगा। लगभग 250-300 लोग हैं उस लाइन में खड़े हैं, सभी को नौकरी भी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है और दृढ़ निश्चय है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के अभी आपने एक फेसबुक पर पोस्ट पढ़ी होगी कि रावण की लंका में जल्द आग लगेगी। हालांकि बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई साहब ने क्या लिखा है, त्रिभुवन ने क्या लिखा है, समझ से मेरे परे है। इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा है? देखिए, सीधा सीधा सब पढ़ लेते हैं, और घुमा फिरा के इसलिए लिखा गया है कि आप उसको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा धैर्य रखें। बहुत से लोग कहेंगे अरे ये सब पागल बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं। देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ, और मुझे पागल बनाकर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। क्या मिलेगा? कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले बता दिया है कि मैं शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ता हूँ, ना कि किसी संगठन की। और शुरू से मेरा ध्येय रहा है, शुरू से, वो चाहे पीड़ित हो, जैसे भी लोग हों, न्याय दिलाने के लिए जैसे भी हो, जो भी मुझसे बन सकता है मैं करता हूं उनके लिए। कहाँ से व्यवस्थाएं आती हैं, कौन देता है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कुछ ये सब चीज़ें छोड़िए। और मैं छोड़ता भी हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस रास्ते से जाता हूं, जो चीज़ें मैं कर रहा हूं, वो अपने ही लोगों के लिए है। तो अगर ये मामला फाइनल हो जाता है, हालांकि बात चल रही है कब निकलेंगे दिल्ली, वो अभी सब सारी चीज़ें पर्दे के नीचे हैं, पीछे हैं। तो आज तक कोई नेता लाइव नहीं आते थे। ठीक है, अजय केसरी जी नहीं आते थे तो ना है, कौन क्या करता था मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कि मैं शिक्षा मित्र के लिए लड़ता हूं, ना कि संगठन के लिए। अभी तक लोग क्या किए क्या नहीं किए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और निश्चय ही इस मामले में कुछ आपको अलग दिखाई देगा, ये मेरा वादा है, ज़रूर दिखाई देगा। अब देखना यह है कि गोपाल सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारी बात को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, और वो किस तरीके से इसको लेते हैं। तो अगर ऊपर वाले ने थोड़ी सी जगह अगर बचा रखी है हम सारे लोगों के लिए, तो निश्चय ही आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिसके आपके कान तरस गए हैं लंबे समय से। 2017 के बाद आपके कान तरस गए हैं सुनने के लिए, तो हो सकता है कि वो चीज़ निकल कर आए। तो खैर, मेहनत करनी चाहिए, लगन से करनी चाहिए। रिजल्ट जो भी हो, परिणाम जो भी हो, तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग मेरा हौसला बुलंद रखें, गलत कमेंटबाजी ना करें, और प्लीज़ फ़ोन करके परेशान ना करें, पूछें नहीं। और अगर मैं आपसे अपील की मदद की अपील करूं, तो आप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये का सहयोग करना। नहीं चाहिए मुझे 1000, 2000, 4000, 5000, नहीं चाहिए मुझे 500, 400। आप उतनी मदद करिए जितना आप एक दिन का खर्चा है आपका, वो चाहे चाय का हो, आपके स्कूल जाने का खर्चा हो, या फिर आपके चाय पीने का खर्चा हो, या फिर जो भी आपके खर्चे हों, शाम का खर्चा हो, तो जो भी आपका खर्चा हो। अगर आप बच्चे के लिए 10 रुपये की चॉकलेट ले जाते हैं तो 10 रुपये का सहयोग करें, केवल एक दिन का। नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। जी राम प्रकाश जी, मैं इन्हीं सब चीज़ों में विश्वास करता हूं कि आदमी को हार नहीं माननी चाहिए, और अगर हार मिली तो कुछ नहीं मिलेगा,
तजुर्बा तब भी मिलेगा। ठीक है, अगर हार मिली तो कुछ नहीं, लेकिन तजुर्बा जब भी मिलेगा तो ऊपर वाले ने मेरे साथ है, मुझे विश्वास है कि इस अगले कदम में भी वो मेरे साथ होगा। और जी चौधरी जी, और तब तक के लिए आप लोग नज़रें बनाए रहिए जैसे आप लोगों ने अभी तक। ये मेरी प्यारी बेटी है अरे हंसो नहीं, देखो देखो सब लोग देख रहे हैं आपको। हाँ, हाय करो सबको, हाय। चलो खिलो जाके। तो अभी तक आप सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है और आप सभी लोगों की दुआएं हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग बिल्कुल कूल होकर रहें। बहुत ज़्यादा पसोपेश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है, फाइनली बात हो जाती है, तो फिर मैंने जो आपसे कहा है, आप लोग एक दिन का मुझे सपोर्ट करेंगे बिना कहे, बिना किसी टीका टिप्पणी के, क्योंकि मुझे इतना चाहिए कि मैं लड़ सकूं बस। ठीक है मित्रों, मेरी एक मीटिंग का समय हो गया है, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करना है और मीटिंग भी अटेंड करनी है, इसलिए मिलते रहेंगे आपसे। और इस चीज़ को अधिक से अधिक शेयर कर दें सारे शिक्षा मित्रों के साथ। जी चलिए, ठीक है, संघर्ष कर रहा। नहीं, अभी क्या है, अभी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने ही लोग बीच में आकर के बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पा रहा हूँ। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जाने पर सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो आप सभी लोग सकारात्मक रहें। और ये जो मौतों का सिलसिला चल रहा है, मेरी आप सबसे करबद्ध अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल तनावपूर्ण रहें। जैसे भी आप लोग जी रहे हैं अपने परिवार के साथ में, मस्त होकर रहें। आधी रोटी कम खाएं, लेकिन टेंशन ना लें, क्योंकि अगर आप जीवित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं। बाकी जो विधि का विधान है, जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिखा है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। राम जी को भी 14 वर्ष बाद वनवास काट कर दोबारा आना पड़ा था। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन हाँ, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पे ईश्वर मुझे कामयाबी प्रदान करे और मेरे साथ उन लाखों लोगों के घर परिवार सब मजबूत होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें, सब लोगों तक मैसेज पहुँच जाए और तनाव बिल्कुल ना लें, फिर मैं कहूँगा। धन्यवाद।